हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जैसे आपको पता है मैं हर हफ्ते में एक वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, जैसे मेरे सारे यूट्यूब फैमिली वाले जो भी हैं अपने यूट्यूब चैनल में अच्छे से काम कर रहे होंगे और अपने चैनल को अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और आपका चैनल अच्छा तरक्की कर रहा होगा और आप भी अच्छा काम कर रहे होंगे अपने चैनल पर। और जैसे कि आप लोग को मालूम है आजकल ठंडी का मौसम बहुत भयंकर चल रहा है दोस्तों, चारों तरफ ठंडी ठंडी है और रोड पर एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं कोहराम धुंध की वजह से। तो आप लोग जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो अच्छे से सफ़र करें और गाड़ी की गति थोड़ी धीमी रखें और अपनी गाड़ी की लाइट ऑन रखें, क्योंकि आजकल चारों तरफ सुबह एकदम रास्ता बंद हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है धुंध के कारण। तो उसमें क्या है, कई हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे कि पहाड़ी एरिया में भी होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्र में तो गाड़ी आगे पीछे ठुकती है तो उसमें भी बहुत नुकसान होता है। और पहाड़ी क्षेत्र में तो गाड़ी तो पहाड़ से नीचे गिरती है, उसके बाद कोई संभावना नहीं है आदमी के बचने की। तो जब भी आप आजकल ठंडी के मौसम में इधर उधर जाएं, गर्म कपड़े पहनें और अच्छे से अपना सफ़र करें और गाड़ी पर जो भी है लाइट वीट अच्छे से जला के जाएं और गाड़ी की गति थोड़ी धीमी रखें। क्योंकि आजकल ठंडी के मौसम में मेरे को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। कहीं गाड़ी में आग लग रही है, कहीं गाड़ी की दूसरी गाड़ी से टकरा के कई लोगों की जान जा रही है। तो आपको जब कहीं भी सफ़र करना है आजकल ठंडी के मौसम में, कोई बात नहीं 2-3 मिनट लेट होगा आपको जगह पर पहुंचने के लिए, लेकिन या तो आप घर से पहले निकल जाइए या तो फिर आराम से जाइए। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से गाड़ी चलाएं। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। ज़िंदगी अगर सुखी नहीं है तो आप सुखी है ही नहीं ज़िंदगी में, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं जी के। तो इसलिए क्या है, जब भी आप गाड़ी चलाएं अपना ध्यान रखें और अच्छे से चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा करें और गाड़ी को अच्छे से चलाएं दोस्तों। तो आजकल काफ़ी ठंड की मौसम है और पहाड़ों में तो अभी बर्फ़ गिरने का टाइम आ रहा है, दिसंबर लग गया है और ख़त्म भी होने वाला है, अभी जनवरी आने वाली है और पहाड़ों में बर्फ़ भी गिरेगी थोड़ी दिनों में। तो आप लोग जहाँ भी रहें अच्छे से अपना सफ़र करें और अपने यूट्यूब चैनल को अच्छे से ग्रो करें और अच्छे अच्छे वीडियो उसमें डालें। और जैसे कि आप लोग आजकल देख रहे हैं काफ़ी लोग यूट्यूब पर अच्छा इनकम भी जनरेट कर रहे हैं और यूट्यूब से काफ़ी अच्छा अपना फ्यूचर बना रहे हैं लोग। तो आप भी यूट्यूब पर अच्छा काम करिए और अपना अच्छा फ्यूचर बनाइए यूट्यूब पर। क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसा चीज़ है और आप इस पर अच्छा काम करेंगे तो आगे जाके आपको अच्छी इनकम इस पर ज़रूर मिलेगी। और खूब मेहनत लगाइए यूट्यूब पर और काफ़ी तरक्की करेंगे मेरे हिसाब से आप लोग यूट्यूब पर अच्छा काम करके। तो यूं ही आप लोग यूट्यूब पर बने रहें और अपना पूरा फोकस रखें। हफ्ते में एक बार वीडियो ज़रूर डालें। आप लोग देखते हो मैं हफ्ते में एक वीडियो डालता हूँ, जैसे तैसे टाइम निकाल के आप लोग के बीच में आने के लिए किसी न किसी बहाना में। उससे क्या होता है, एक दूसरे आदमी से परिचय भी हो जाता है और एक दूसरे को सपोर्ट भी मिल जाता है दोस्तों। और आजकल पहाड़ों में बहुत सारे बाहर के अराजक तत्व आए हुए हैं, उनसे अपने बच्चों को बचाएं और अपना ध्यान रखें। आजकल पहाड़ पहाड़ जैसे पहले ऐसा पहाड़ नहीं रह चुका हुआ है। और पहले तो आज से 20 साल पहले जब हम लोग पहाड़ में रहते थे गांव में, तब तो हम लोग कहीं भी जाते थे तो घर का दरवाज़ा एकदम खुला रख के जाते थे, कोई टेंशन नहीं था। और आज की डेट में
पहाड़ में जीना बहुत मुश्किल है, पूरी लापरवाही होगी पहाड़ में। बाहर के अराजक तत्व जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं पहाड़ में, और वहाँ का जनजीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप पहाड़ पे किसी भी अनजान आदमी पे भरोसा ना करें। कोई उधर पागल के भेष में आ रहा है, कोई फेरी वाले के भेष में आ रहा है, कोई किसी भेष में भी आ रहा है, कोई अनजान आदमी किसी भी रूप में आ रहा है, कोई साधु के भेष में आ रहा है, कोई बोल रहा है हम तुम्हारे घर के लॉकर ठीक कर देंगे, उस भेष में आ रहा है। वो लॉकर, हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, लॉकर ठीक करने के बहाने में उन्होंने पूरी संपत्ति गायब कर दी। और आप लोग जब कभी भी शादी ब्याह में जाते हो इधर उधर, अपना घर का अच्छे से बंदोबस्त करके जाएं, वहाँ पर अच्छे ताला लगा जाएं, अपने पड़ोस में किसी को बोल के जाएं हमारा घर की ज़रा देखभाल ही कर देना है। और कहीं जा रहे हो तो उससे पहले हल्ला मत करो हम लोग वहाँ जा रहे हैं करके, क्योंकि जो चोर होता है वो पहले सावधान हो जाता है, उसको पहले ही मालूम पड़ जाता है ये आदमी यहाँ जा रहा है, तो इस हिसाब से वो अटैक करता है आपके घर पे। बीच में आपने देखा होगा हल्द्वानी में 40-50 लाख का सोना जेवर इत्यादि लेके चोर भाग गए थे, फिर तो खैर पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। और पहाड़ में आजकल पहले जैसा जनजीवन नहीं रह चुका है। अभी आपको पहाड़ में जागरूक रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा पहाड़ में। अगर आप चाहें पहाड़ पे कि आपकी ज़िंदगी अच्छे से कटे, तो बाहरी लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा मत करें। और जो भी रोज़गार हो अपने लोगों को दें पहाड़ में। क्यों बाहर के लोगों को दे रहे हो, वो देख रहे हैं पहाड़ के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। अपने लोगों को रोज़गार दीजिए और उनको पैसा दीजिए, बाहर के लोगों को मत दीजिए पैसा। वो लोग तुम्हारे घर का काम कर रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे घर की रखवा भी करके जा रहे हैं, यहाँ कहाँ क्या है कहाँ क्या है वो सब देख के जा रहे हैं। उस हिसाब से आपके घर पे वो लोग हमला कर रहे हैं, और आप लोग अपने लोग पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोगों को काम दे रहे हैं। कौन है वो, क्या है, किस भेष में आया है, आपको कुछ जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में। क्योंकि हमारे पहाड़ के लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं। बाहर के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए उतना सॉफ्टपन नहीं है आप लोगों में, और बाहर के लोगों के लिए आप लोग बहुत दया दिखाते हो। तो वही दया अपने पहाड़ के लोगों के लिए दिखाइए, ताकि पहाड़ में एकता बनी रहेगी। पहाड़ में आप लोग भेदभाव में बटे हुए हो, और बाहर के कोई भी आदमी आएगा, बाहर का फेरी वाला आएगा, उसे घर पे चाय पिला रहे हो, खाना खिला रहे हो हैं, और उसको अपना दुख बता रहे हो। अरे वो अनजान आदमी है, उसे अपना गम बताने की क्या ज़रूरत है। वो एक बिजनेस करने के भेष में आया हुआ है, और उसके अंदर क्या चल रहा है वो आपका फ़ायदा उठा लेगा। इसलिए क्या है, बाहर के लोगों को अपना दुख मत बताओ, अपना अड़ोस पड़ोस अच्छा संबंध रखिए, और बाहर के लोगों से बच के रहिए। ये कोई किसी भेष में आ रहा है, कोई साधु के भेष में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है वो असली साधु है? वो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जहाँ भी आपको ऐसे ढोंगी या डुप्लीकेट साधु मिल रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करिए और पुलिस को हवाले करिए उनको। पहले थोड़ा इनका एक्सरसाइज कराइए, उसके बाद उनको पुलिस के हवाले करिए। क्योंकि वो सनातन धर्म को तो बदनाम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में मुसीबत भी खड़ी कर रहे हैं, चोरी चकारी भी कर रहे हैं। वो ओरिजिनल साधु नहीं हैं, लेकिन पहाड़ में तो दुनिया भर के साधु बन के घूम रहे हैं। वो सब बहरूपिये हैं, कोई उसमें सनातन से बिलोंग करने वाला है ही नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक घर में डाका डाला, वो तिजोरी का चाबी बनाने के बहाने में पूरा घर का जो जेवर है पैसा है सब लेके रफू चक्कर हो गए वो। तो मैं पहाड़ के लोगों से यही बोलना चाहूँगा, अपने उत्तराखंड की सम्मानित जनता से, अपना ध्यान रखिए। जो भी दुकान है इत्यादि भाड़े में देना है तो अपने पहाड़ के लोगों को दीजिए। क्योंकि पहाड़ का लोग कल के दिन कुछ टूट फूट हो भी जाएगी तो उसको दो बात कहने के लिए तो होगा कि तेरे वजह से मेरा ये नुकसान हुआ, वो है ना। और बाहर का लोगों को तुम देगा तो वो कल तोड़ फोड़ करके चले जाएगा, तो आप उसे क्या कैसे पकड़ोगे और कैसे बोलोगे कि तूने हमारे नुकसान किया। आप मकान बना रहे हो, बाहर के लोगों को ठेका दे रहे हो, कल के दिन मकान टूट गया, कुछ भी हो गया, तो आप किसको पकड़ोगे? वो तो लेके चला गया पैसा।
अपने लोगों को रोज़गार दीजिए, जिससे हमारे पहाड़ में थोड़ा पलायन भी रुकेगा और पहाड़ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो पहाड़ में करिए, और पहाड़ के लोगों का काम आएगा वो पैसा, और पहाड़ के लोगों को रोज़गारी मिलेगी और अच्छा काम भी होगा। अगर कल के दिन कुछ काम में कमी हो गई तो आप उनको कह भी सकते हो, भाई आप लोग की वजह से हमारा ये काम का ये नुकसान हुआ। दो बात कहने लायक तो होगा, लेकिन आप लोग है कि बाहर के लोगों पे भरोसा कर रहे हो और पहाड़ के लोगों पे विश्वास ही नहीं कर रहे हो। तो अपने लोगों पे भरोसा करिए और अपने लोगों को आगे बढ़ाइए, और पहाड़ में जो भी रोज़गार आता है या आप लोग कुछ काम करवा रहे हो तो अपने लोकल लोगों को काम दीजिए। सब लोग मिल बांट के रहिए पहाड़ में, तो अच्छा रहेगा। कि आप लोग देख रहे हो आजकल पहाड़ में कितने लोग नाम बदल कर आ रहे हैं और कपड़ा बदल के भी आ रहे हैं लोग। कोई सरदार बन के आ रहा है, कोई कुछ बन के आ रहा है, कोई कुर्सी बेचने आ रहा है। आप सस्ते के चक्कर में मत रहिए, वो सस्ते के चक्कर में वो आपके घर की पूरी देख रेख करके जा रहे हैं। जब भी गांव में कोई अनजान आदमी आ रहा है तो उससे पहले तो गांव में आने मत दो। गांव में आ भी गया तो उससे सावधान रहिए, उससे अपने गांव के हिस्ट्री के बारे में कुछ न बताएं। आपको क्या लगता है आज वो दूसरे के घर पे आप लोग नुकसान कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हो, तो ये सोचिए कल के दिन आपके घर पे भी यही हाल होने वाला है। इसलिए क्या है, बाहर का कोई भी आदमी आता है उसे अपने गांव में मत आने दीजिए। अभी तो रोड भी आ गई गांव में और ख़तरा है। रोड से जितना आपको सुविधा मिल रही है उतना रोड से नुकसान भी हो रहे हैं, क्योंकि अराजक तत्वों को कौन किसको मालूम है कि ये आदमी ये है वो है। गाड़ी लेके कहीं भी घुस जा रहे हैं वो। और पहाड़ का आदमी तो आग बूझ के भरोसा कर लेता है किसी से भी। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, भरोसा मत करिए किसी पर भी। आपका जीवन, आपके घर परिवार का जीवन आपके हाथ में है, और किसी भी बाहरी अराजक तत्व से भरोसा न करें, उसे काम मत दें। अपने पहाड़ के लोगों को ही काम दें, उनको रोज़गार दें, ताकि उनका अच्छा खासा घर बार भी चलेगा और उनको अपना घर का देख रेख करने का मौका भी मिलेगा, और उनको बाहर दूसरे की नौकरी करने का जो वो रहता है, एक मजबूरी रहती है, वो भी नहीं रहेगी। क्यों? पहाड़ में अगर रोज़गार रहेगा तो लोग बाहर नहीं जाएगा। इसलिए क्या है, अपना काम पे फोकस रखिए और पहाड़ी के हित की बात करिए, और पहाड़ के आदमी को रोज़गार दें और अपना जीवन सुखी बनाएं। जैसे आपको मालूम है आजकल हमारा पहाड़ में पलायन का सिलसिला चल रहा है। लोग इधर उधर सटल हो रहे हैं पहाड़ छोड़ के, और वो घर मकान बंजर छोड़ के जा रहे हैं। तो जो बंजर मकान लोग छोड़ के जा रहे हैं वो भी तो एक खतरा हम लोग के लिए हो सकता है। कल के दिन खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि वो बंजर मकानों में कोई जाएगा ही नहीं देखने के लिए। वहाँ कौन क्या कर रहा है किसको मालूम पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा, जो मकान लोग छोड़ के जा रहे हैं, कभी साल 6 महीना जब भी आपको टाइम मिले आप अपने घर पर आइए, वहाँ का स्थिति देखिए। आपके पुरखों की ज़मीन है वो, आपने वहाँ पर बचपन में गुजारा है। तो आइए, साल में तब भी एक राउंड आइए। 6 महीने में नहीं आ सकते हो, 8 महीने में आइए, साल में आइए, उसको देख के जाइए वहाँ के क्या कंडीशन है, क्या हाल है। गांव का आदमी तो वहाँ जाएगा नहीं, क्यों? उसको मालूम है बंजर पड़ गया, वहाँ कोई जाने वाला है नहीं। तो इसलिए क्या है, आप आइए, साल 6 महीने में अपना घर का हाल देखिए एक बार, फिर चले जाइए। उसको मेंटेनेंस बरोबर करें उस मकान का, तो गांव के लिए भी अच्छा बना रहेगा। नहीं तो वो बंजर मकान में क्या हो रहा है उधर कौन जानने वाला है। आजकल पहाड़ में चोरी चकारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि पहाड़ में किसी पे भी भरोसा करना एकदम मतलब अपने लिए मुसीबत मोल लेने के बराबर हो चुका है। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूँगा कि अपना जीवन अपने हाथ में सुरक्षित रखिए और किसी अनजान आदमी पे भरोसा मत करें। जो लुटेरे लोग हैं एक नए नए तरीके अपना रहे हैं वो आदमी को लूटने के, तो वो चीज़ से आप सावधान रहें। किसी अनजान आदमी के हाथ से कुछ चीज़ का सेवन न करें, चाहे वो एक टॉफ़ी या चॉकलेट इत्यादि, पानी क्यों ना हो, आप न पिएं। क्योंकि अनजान आदमी आपको कौन सी दिशा में लेके जाएगा ये आपको भी नहीं मालूम है। तो बाहर के शक्ल के सभी लोग अच्छे लगते हैं, अंदर किसके दिमाग में क्या चल रहा है
ये कोई नहीं जानता है। इसलिए क्या है, अपना जीवन सुखी रखने के लिए किसी अनजान आदमी से ना ही ज़्यादा बात करें, ना ही उसको कुछ रोज़गार दें, ना ही उसको पहाड़ों में आने दें। अगर आप चाहते हैं पहाड़ों की ज़िंदगी खुशहाल बने रहें तो ये बाहरी अराजक तो जो भी पहाड़ में घुस रहे हैं इनको नहीं आने दें उधर, और ना ही इनको काम दें। अपने लोकल लोगों को पहाड़ पहाड़ में काम दें, उनको सपोर्ट दें और उनका दुख सुख में सहयोग दें। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि मैं आपके साथ कुछ अपनी बातें कह सकूं। वैसे तो हम यूट्यूब पर बात करते रहते हैं, यूट्यूब पर कैसे मोनेटाइज करें, कैसे करें, तो कभी कभी इन चीज़ों के बारे में भी बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम पहाड़ के लोग बाहर के लोगों पे बहुत भरोसा करते हैं। तो अपने लोगों पे भरोसा करें, बाहर के लोगों पे उतना भरोसा ना करें, क्योंकि वो क्या है क्या नहीं है आपको नहीं पता है। इसलिए क्या, अनजान आदमी गांव घरों में आता है तो उससे ज़रा सावधान रहें, और ना ही उनको गांव में आने दें, ना ही उनको घर के अंदर बिठाएं। ठीक है, अब वो ज़माना गया जब पहाड़ में लोग आते थे, कोई फेरी करने आता था, कुछ करना आता था, पहाड़ के लोग घर पे अंदर बैठा के खाना खिलाते थे, अपना गम उनको शेयर करते थे। लेकिन वो ज़माना गया, अभी लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए क्या है, किसी भी बाहरी आदमी को अपना दुख न बताएं, ना ही उसको गांव में आने दें। तुमको सामान ही चाहिए, 2 रुपये ज़्यादा लगेगा, मार्केट से ख़रीद के लाओ, उससे अपने लोकल दुकानों को भी, दुकानदारों को भी रोज़गार मिलेगा। आप लोग इन बाहरी अराजक तत्वों से सामान मंगा रहे हो, कैसा सामान है, क्या सामान है, उसकी कोई क्वालिटी है नहीं है, ये सब पर ध्यान दीजिए। लोकल दुकान से सामान लाओगे, कल के दिन बोलने लायक तो रहेगा कि तुम्हारी दुकान से मैं ये सामान ले गया, इस सामान ने मेरा ये नुकसान हुआ, सामान अच्छा नहीं था, आप बोल सकते हो। आप ये फेरी वालों से सामान ले रहे हो, कैसा सामान है क्या है, सस्ते के चक्कर में मत रहिए। जहाँ 2 चीज़ लेनी है वहाँ एक ही लो, लेकिन अच्छा लो, अपना लोकल दुकान वालों से लो, उससे अपने लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो लोग भी अपने भरोसे बैठे रहते हैं कि पहाड़ में लोकल आदमी बागेश्वर आएगा तो कुछ शॉपिंग करेगा तो लोकल आदमी को सपोर्ट मिलेगा। तो आप लोग को दुकान भाड़े में भी देना है तो लोकल लोग को दीजिए, उनको रोज़गार मिलेगा और उनका दिनचर्या अच्छे से कटेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, जो मैंने ये बातें बोली है। हालांकि थोड़ी कड़वी बात भी हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। और मेरी बात आपको अगर कहीं भी थोड़ी सी बुरी लगी हो तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन इन बातों पे एक बार ज़रूर गौर करें। आपका इस संसार में कोई नहीं है सिवा आपके अड़ोस पड़ोस या आपके परिवार या आपका पहाड़ी भाई। पहाड़ी भी है तो उस पर भी थोड़ा आँख मूंझ के भरोसा मत करें, क्योंकि आज के डेट में आदमी कोई किसी का नहीं है। इसलिए गांव में आने वाला कोई भी बाहरी अराजक तत्व पर ध्यान रखें, उसे गांव में न घुसने दें। अपने पहाड़ की सुरक्षा, अपने गांव की सुरक्षा, अपने बहन बेटों की सुरक्षा करें। किसी को तकलीफ़ है उसकी सहार मदद करिए, उसके दुख में सहयोग बढ़ाइए। कल के दिन आपको भी कुछ दुख होगा या हमको होगा, वो भी अपना काम आएगा। आप लोग पहाड़ का आदमी पहाड़ के आदमी को नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। जैसे आपको मालूम है आजकल हॉस्पिटल की दशा एकदम बुरी हो चुकी है, कुल रेफर सेंटर चल रहा है। कोई रिश्वत लेने के चक्कर में, परसों एक देखा आपने, एक महिला की जान चली गई थी हॉस्पिटल में। सुनने में आया कि उसने 4,000 रुपये दिए किसी महिला नर्स को। कितनी शर्म की बात है। आप लोग पैसे के लिए अपना ईमान जमान बेच रहे हो, ऐसा मत करो। पहाड़ वैसे ही पहाड़ में लोगों के पास दिक्कतें काफ़ी सारी हैं, कभी जंगली जानवरों से, कभी चोरी चक्कारों से। तो पहाड़ में जीवन इतना आसान नहीं है। आप लोग एक पहाड़ी दूसरे पहाड़ी की मदद करें, उनको सपोर्ट करें। तो दोस्तों, यही बात कहकर मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देश विदेश परदेश जहाँ भी हो, एक पहाड़ी दूसरे पहाड़ी को सपोर्ट करें, क्योंकि जाना हमने लास्ट में पहाड़ में ही है और एक दूसरे का काम हमको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मिलजुल के रहिए और दारू उरू से दूर रहिए। हमारे पहाड़ में दारू का बहुत ज़्यादा
सेवन हो रहा है, बच्चे लोग दारू पी पी के अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसलिए दारू से दूर ही रहें, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें। जो पहाड़ में घुसपैठियाँ घुस रहे हैं उनको घुसने नहीं दें। अपने जंगलों को चेक करें, जंगलों में कोई अराजक तो तू वहाँ बस तो नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। क्योंकि गांव का आदमी ही अपना अपना एरिया का जंगलों की रक्षा कर सकता है। वहाँ पर बाहर का आदमी कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है। तो गांव का आदमी को ही जागना पड़ेगा और एकजुट होके अपने जंगल, ज़मीन, घर सबकी रक्षा करनी पड़ेगी। शासन प्रशासन तो बाद में आएगा जब आप उसको बुलाएंगे, तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। इसलिए कभी कभी अपने जंगलों का भ्रमण भी करें, कहाँ क्या हो रहा है। तो जंगल सुरक्षित रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बात और सुझाव के साथ। तब तक आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, आपका जीवन मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। और इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड की।